हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10। क्लास 10 की 3.2 में हमारे पास टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये क्या होता है ये मेथड, ये समझते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन से ही तो मैं समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स प्लस वाई, पहले का पहला पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि हमें जो छोटी इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे इन दोनों में छोटी इक्वेशन कौन सी है, नीचे वाली, इस छोटी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी जाए। देखो मतलब क्या है, इस चीज का समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान ले लेते हैं। x बराबर, ये y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस y आ गई। तो हमें x की यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर दूसरी वैल्यू। अब देखो ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना, इसे यहाँ मत रखने लग जाना इसी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में रखोगे तो कभी तुम्हारी x और y की वैल्यू नहीं आएंगी। ध्यान रखो, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, और दो निकालो किससे, छोटी वाली इक्वेशन से वैल्यू निकालो, बड़ी वाली में पुट कर दो, तो तुम्हारे आंसर्स बड़े आसानी से आते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो x की यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 4 प्लस वाई बराबर, देखो इस x की यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 4 प्लस वाई, और हमारे पास वाई ऐसे कैसे, और बराबर में 14 है, इसे ऐसे ही रहने दिया। वाई और वाई कितने हो गए, 2 वाई, और यहाँ से 14 और ये 4 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस का। तो 2 वाई बराबर कितना आ गया, 10। तो वाई का मान कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 5। तो 2 से 10 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो वाई का मान 5 आ गया। जो ये मान आता है उसे हम कहाँ रख देते हैं, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसमें, जल्दी आ जाता है। अगर इन दोनों में भी रख देते तब भी आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, नहीं आएगा आंसर, इन दोनों से भी आ जाएगा, बट जो हमें आसान दे रखा है हम उससे करेंगे। x बराबर हमें क्या दे रखा था, 4 प्लस वाई, और वाई की जगह पे क्या दे दिया, 5। तो x का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 9। तो ये हमारे x और y के मान आ गए 1 मिनट के अंदर। तो ऐसे ही प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में छोटी इक्वेशन से वैल्यू निकालना, बड़ी इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमारी x और y की वैल्यू बड़े आसानी से हमें मिल जाएंगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसके 6 पार्ट हैं, उन 6 पार्टों को एक एक करके हम करना स्टार्ट करते हैं। चलो, ये तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, पहले का सेकंड पार्ट है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3, और हमें क्या दे रखा है, एस अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन टू इक्वल टू 6। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। देखो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, छोटी इक्वेशन से मान निकालेंगे, बड़ी में पुट कर देंगे। या फिर एक काम करो, इससे पहले अरेंजमेंट कर लो, और तुम्हें ज्यादा सही नहीं लग रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 को s में देंगे 2s और 3 का t में देंगे तो 3t बराबर में 6। इसके नीचे 1 मानकर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 1 का जब इन दोनों में देंगे तो इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 6 6 जा कितने हो जाएंगे, 36। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, s बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, और ये t माइनस का इधर का हो जाएगा प्लस का। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस t आ गई। हमें s की जगह पे क्या रखना है, 3 प्लस t रखना है। तो s की जगह पे हम 3 प्लस t रखेंगे, 2 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 का इसमें देंगे 3 दूनी 6 प्लस 2 का t में देंगे 2t प्लस 3t और बराबर में 36। इस 6 को उधर ले जाएंगे, 3 और 2 कितने हो गए, 5t बराबर 30। तो इसके बाद मैं यहां से लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा जगह की शॉर्टेज है, नीचे ज्यादा नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। हम क्या करेंगे, 5t इक्वल टू 30। तो ये 5t है बच्चों, 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5 काट देंगे। t की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इस t की वैल्यू को उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारे पास s बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस t की जगह पे 6 है, तो x बराबर कितना आ गया, 9। तो देखो 1 मिनट में हमसे
प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, छोटी इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, बड़ी इक्वेशन में पुट कर देनी है, बस छोटा सा काम है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा आसानी से हो जाएगा। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बड़े आसान है सारे के सारे पार्ट्स इसके। एक दो पार्ट इसमें ऐसा है जो बच्चों को परेशान करता है, बच्चों को, उसे भी हम इजी वे में बताएंगे। देखो कोशिश करेंगे वो तुम पे आज ही आ जाए। क्या है हमारे पास, 3b वो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है। और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हमें इक्वेशन नंबर सेकंड दे रखी है। हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालनी है, सेकंड में पुट कर देनी है। तो देखो बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3x, ये y को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा 3 मल्टीपल में है, तो यहाँ पे आके काय में आ जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारी यहाँ से x की वैल्यू हो गई। इस x की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में लगा सकते हैं, x की जगह पर, तो देखो 9, x की जगह पर 3 प्लस y और बट्टे में 3 माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा। इससे अगर कट रहा है तो काट देंगे, बड़ा आसान है हमारे लिए। 3 3 जा 9 प्लस 3 का y में करेंगे 3y माइनस 3y इक्वल टू 9, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू 9। अब देखो हमारे पास x और y की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल रही है। अगर यही काम तुम इस वाली इक्वेशन में करते तब होता ये काम, लेकिन ये दूसरी इक्वेशन में भी आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, x एंड y वैल्यू डज नॉट, बेटा साफ लिख देता हूं इसको, डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि देखो 9 के बराबर 9 आ गया है, हमारी कोई वैल्यू x और y की आई नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट टू हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, करते हैं इसका अगला पार्ट, फोर्थ पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आसान चल रहे हैं, कोई भी कठिनाई नहीं आ रही होगी बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, तो थोड़ा सा लेंथी है बट सरल है, 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3। ऐसे हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है, 0.4, 0.5, 0.5y और बराबर 2.3, ये हमें दे रखा है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म कर देंगे, हमारी इक्वेशन सरल हो जाएगी। जो कैसे हो सकता है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया। ऐसी सेम प्रोसेस में यहाँ हो जाएगा 3/10y बराबर में 13/10। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 13/10, 10 से 10 कैंसिल। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, ये बन गई इक्वेशन स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y बराबर 13। ऐसी सेम यहाँ करेंगे, देखो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखो बच्चों कैसे निकलेगी वैल्यू, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13, 3y इधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3y बट्टे 2, ये x का मान आ गया। x के मान को अपने दूसरे समीकरण में उठाकर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ रखते हैं हम 4 इंटू एक्स की जगह हमें क्या दे रखा है, 13 माइनस 3y और बट्टे में 2 और प्लस 5y बराबर 23। देखो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता चलता हूँ, बट्टे में और ये सारी चीजें मेरे मुंह से निकल रही है तो समझो मैं दोनों बोर्ड्स को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं, यूपी वाले भी पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं 2 बार। अब 2 का देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 का सिर्फ 13 में गुणा करते हैं और दूसरी संख्या में गुणा नहीं करते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अगर ब्रैकेट बना हुआ है तो हम उसमें दोनों चीजों पर गुणा करते हैं। तो इसका इसमें करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y और बराबर में 23। यहाँ से 6 में से 5 गए कितने बचेंगे, माइनस y और 23 और ये 26 तरह का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, -3। माइनस से माइनस कट आउट, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, अपनी x में रख देंगे, तो हमारा x का मान आ जाएगा। x बराबर क्या है हमारे पास, 13 माइनस 3 इंटू y की जगह पे 3 रखा बटे में 2। यहाँ से करेंगे 13 माइनस 9, 3 3 9 बटे में 2, कितना आ गया, 4 बटे 2। आंसर कितना आ गया, 2। तो x का मान कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 आ गया। तो बड़े आसानी से हमने इनकी भी वैल्यूज को निकाल लिया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं
करेंगे इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट भी बहुत इजी है बच्चों। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सरल है। फोर्थ तो हमने कराई दिया, फिफ्थ पार्ट भी सरल है, उसे भी जल्दी से जल्दी हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। अब वो थोड़ा देखने में कठिन है, बच्चे रूट देख कर डर जाते हैं, नहीं रूट है हम नहीं कर पाएंगे, छोड़ो। लेकिन देखो बच्चों, हम अपनी बिल्कुल जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल तरीका है, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखो क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y बराबर में क्या है हमारे पास, 0। और यहाँ से √3x प्लस √3y, नहीं √3 नहीं है बच्चों, √8y, तो √8y बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ लगा देंगे। देखो क्या कितना आसान है। हम क्या करेंगे, √2x इसको उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, √3y आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब √2 हटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के √3 बटे में √2y। हमारे पास x का मान कितना आ गया, √3 माइनस बटे में √2y अपॉन में बोले तो, और इसकी x की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, अपने इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, √3x इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, √3 बटे में √2y प्लस √8y इक्वल टू 0। यहां से देखो रूट और रूट मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3y हो जाएगा। भाई रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, 3y। अच्छा, इस x की जगह तो रखा है हमने, और अपॉन में क्या आ जाएगा, √2, और प्लस के कितना है हमारे पास, √8y बराबर 0। यहां से हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √2, और इसका इसमें करेंगे -3y, और यहाँ से 8 दूनी 16, रूट के अंदर 16 आ जाएगा, 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो 4y बराबर 0। ये √2 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 में मल्टीपल, 0 खत्म। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस के सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 4 में से 3 गई तो y बराबर 0। y का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। इस y के मान को उठा के हम कहाँ रख देंगे, x में रख देंगे। तो x बराबर माइनस के √3 बटे में √2 इंटू 0, और कभी भी किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं, क्या आ जाता है आंसर, 0 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखने में थोड़ा सा डरावना है, लेकिन बेटा कठिन नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे। 6 पार्ट है हमारा फर्स्ट का 6 पार्ट। देखो क्या है हमारे पास, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। ऐसे हम इसको करेंगे, x/3 प्लस y/2 और इक्वल टू में 13/6। ये हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई। इन्हें सॉल्व आउट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 एलसीएम, फिर 3 3 जा 9x और 5 2 जा 10y, और बराबर में -2। यहाँ से 1/, में लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी भाई 6 2 जा 12, वो भी माइनस के। ये इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। देखो बड़ी जल्दी आसानी से सॉल्व हो गई। ऐसे हम इसका करेंगे, 3 2 जा 6 एलसीएम, 2 का x में देंगे 2x प्लस 3 का y में देंगे 3y बराबर में 13/6। 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड। देखो दोनों में छोटी इक्वेशन हमें ये नजर आ रही है, या फिर किसी से भी निकाल लेते हैं, हम इससे इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो गया, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 13 माइनस 3y बटे में 2 अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, वहां पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 और ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस के 10y इक्वल टू में माइनस के 12। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ 2 से 9 नहीं कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 9 का 13 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 91, और 9 का 3 में करेंगे 27y अपॉन में क्या था, 2 और माइनस के 10y बराबर में माइनस के 12। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा स्टूडेंट्स। 2 एलसीएम आएगा, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही कैसे रहेगा, ये 10 2 जा
20y इक्वल टू माइनस के 12। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 27 और 20 कितने हो गए, माइनस के 47y इक्वल टू, और यहाँ पर कितना है 91, और बराबर में कितना है हमारे पास माइनस के 12। अब ये 91 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 47y बराबर माइनस 12 माइनस के 91, कितना आ जाएगा बच्चों, 91 और 12 103, और 103 47 से कट सकता है क्या? बेटा कहीं गलती हुई है हमसे 100%। हाँ यहाँ पर माइनस के 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट देखो 12 टू जा 24, हमने ये लिखना भूल गए थे जल्दबाजी में, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस के 24, और 24 और 91 को ऐड करो कितना आएगा, 24 और 91 115 आएगा, और 115 तो हमारे किसी में आता ही नहीं है। बेटा कहीं गलती हो रही है हमसे बहुत तगड़ी वाली, और समझ में नहीं आ पा रहा कहाँ पे हुई है। देखो स्टूडेंट दोबारा चेक करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, 3 3 9 5 2 जा 10 इक्वल टू में 6 2 जा, अच्छा 6 2 जा 12, ये तो सही है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो बिल्कुल फिट है, नो डाउट। अच्छा बेटा यहाँ गलती हुई हमसे, यहाँ पर 153 आएगा, 153 117 आएगा, बेटा क्या आएगा 13 7 जा 117 आता है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी के चक्कर में, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 117 आएगा, और यहाँ भी 117 आएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 117, और 117 और 124 को जोड़िए कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा, तो माइनस के 47y इक्वल टू माइनस के 141, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितनी टाइम कटेगा 3 टाइम, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 3 आ गई हमारे पास। अब बाई की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी, बाई की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखो x बराबर 13 माइनस 3 इंटू बाई की जगह 3 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, यहाँ से 4 अपॉन 2, तो कितनी आ गई x की वैल्यू, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन की वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा घूम गया था बस, और कुछ नहीं है, बकाया सब कुछ सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं बदला। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करते हैं अपना इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा इंपोर्टेंट ज्यादा है, ध्यान से देखना, क्योंकि m की वैल्यू पूछने के लिए बोर्ड वाले ज्यादातर दे देते हैं। अब उसने हमसे क्या कहा है कि हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11, एक इक्वेशन ये दे रखी है, और दूसरी दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर में माइनस के 24, ये दो इक्वेशंस दे रखी है, और उसने एक और इक्वेशन दे रखी है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अगर हमारे पास y और x की वैल्यू है तो हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे वही करेंगे, पहले x और y निकालेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि से। देखो कैसे करेंगे, हम पहली वैल्यू से वो निकाल लेते हैं, वैल्यू 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई, इसको उठा के हम कहा रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 माइनस, देखो 2 तो ऐसे ही, और x की जब हमने x की वैल्यू को रख दिया माइनस 4y बराबर में माइनस के 24, यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर में 24, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7, और ये माइनस के 24 और ये माइनस के 11, तो माइनस 7y बराबर माइनस के 35, इससे ये कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 5, 7 5 जा 35, x की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 11 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5 अपॉन में
यहां से हम करेंगे कितना आ जाएगा 11 माइनस 15/2, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास -4/2। कितनी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, -2। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया -2। अब हम अपनी इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेते हैं। क्या दे रखी है हमको, y बराबर mx प्लस 3। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट 5 है, बराबर में m इंटू -2 प्लस के 3। इसको हम इधर ले जाएंगे, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 2 माइनस के 2m, m बराबर 2/-2 डिवाइड देंगे, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स -1 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या था, x और y की वैल्यू निकाल लो, उस इक्वेशन को इसमें पुट कर लो, इन दोनों की वैल्यूज को इसमें पुट कर लो, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम चलते हैं अपनी वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और थोड़ी सी अच्छी भी होती हैं, तो ध्यान से देखेंगे हम उन क्वेश्चंस को भी। और देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास बुक इस समय हिंदी की है, बट देखो इंग्लिश में तुम्हें मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को रीड करके भी बताऊंगा। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास तीसरे का, फर्स्ट पार्ट है। क्या कहा है हमसे, हमें इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आर 26। हमें दो नंबर का डिफरेंस क्या दे रखा है 26 दे रखा है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और क्या है, एक संख्या जो है मतलब पहला जो नंबर है वो दूसरी संख्या का क्या है 3 टाइम ज्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें x और y निकालनी है। देखो सबसे पहले हम मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर, सबसे पहले पहला नंबर मानेंगे, क्या होगा x। सेकंड नंबर हमने मान लिया, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है y। अब उसने कहा है दोनों का अंतर, या फिर इंग्लिश वालों के लिए डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 26। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई स्टूडेंट, बड़े आसानी से बन गई। और दूसरे में उसने क्या कहा है, जो x है वो y का कितना है 3 गुना ज्यादा है, मतलब x से y कितना है 3 गुना ज्यादा है, तो हमारे x बराबर 3y हो गया। अब इसकी वैल्यू को सीधे सीधे हम यहाँ पर उठाकर रख देंगे, क्या आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। ये आ गया 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ गया, 2 से हम काटेंगे तो 13। 13 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 13, तो x बराबर 39। देखो स्टूडेंट बड़े आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो गया था। हमने यहाँ पर हिंदी वालों के लिए क्या है कि माना कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, उसने क्या कहा था दोनों का डिफरेंस लिख दिया। उसने क्या कहा था एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है, तो हमने 3 गुना ज्यादा कर दिया। फटाफट से इसका ये स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, करते हैं इसका अगला पार्ट। 2-3 पार्ट और बचे हैं, फटाफट से इनको करके हम अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, उसने क्या कहा दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब देखो उसने क्या कहा, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर। अब दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जो दो एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट स्मॉल एंगल, हम क्या मानेंगे स्मॉल एंगल हमने x मान लिया, मतलब छोटा कोण हमने कितना मान लिया x, और बिग एंगल हमने क्या मान लिया y, मतलब बड़ा कोण हमने कितना मान लिया y। अब उसने क्या कहा था हमसे कि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री हैं या फिर समपूरक हैं। तो दोनों का सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का सम 180 होना। मतलब हमारे पास क्या होता है सप्लीमेंट्री के, किन दोनों का सम अगर 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इन दोनों एंगल का सम हमारे पास 180 हो गया, तो ये क्या हो गए सप्लीमेंट्री हो गए। अब इसने क्या कहा है, तो छोटा कोण है उससे बड़ा कोण कितना अधिक है 18 अधिक है। तो हम क्या करेंगे x बराबर, ये कितना ज्यादा है y से 18 ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या आ गया x बराबर y प्लस 18। अब देखो इक्वेशन बनाने की कोई नीड नहीं है, हमें ऑलरेडी x की वैल्यू मिल चुकी है, उसे हम उठाकर ऊपर रख देंगे। क्या हो जाएगा y प्लस 18 और ये वाली y ऐसे कैसे बराबर में 180, y और y 2y बराबर 180 माइनस 18, देखो कितने बचेंगे 162। तो y बराबर कितना आ गया 162/2, कितना आ गई y की वैल्यू हमारे पास बच्चों 81, 81 आ गया हमारे पास बड़ा वाला एंगल। इसको उठा के हम x में रख देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा
x बराबर y प्लस, सॉरी y की तो हमें वैल्यू रखनी है, y कितना है 81 प्लस 18। हम जब ऐड करेंगे कितना आ गया x का एंगल, तो ये हमारे पास क्या कह रहा था कि जो x है वो हमारा y से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो y से हमने 18 ज्यादा लिख दिया। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करते हैं अपना अगला क्वेश्चन बड़े आसानी से। बस बच्चों हमें बस ये बनाना आना चाहिए, फिर तो हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व आउट बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो अगला पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स। उसने क्या कहा है हमसे, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, मतलब एक हमारे पास क्रिकेट टीम है, उसके हमारा जो कोच होता है उसने क्या किया, 7 तो बल्ले लिए, मतलब 7 बैट लिए और 6 बॉल लिए, और उनका प्राइस कितना था, 3800 रुपये था। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट बेट कॉस्ट, बेट की कॉस्ट हमने क्या मान ली x, और हिंदी वालों के लिए क्या है स्टूडेंट्स, के माना कि बल्ले का मान, बल्ले की कीमत कितनी है x है, और बॉल की कीमत क्या हो जाएगी, बॉल की कॉस्ट हमारे पास y मान ली। अब उसने क्या कहा है कि 7 बल्ले खरीदे, मतलब 7 बैट खरीदे, तो 7x प्लस, और बॉल कितनी खरीदी हमसे, बॉल उसने 6 खरीदी, तो 6 बाई, और कितने रुपए में खरीदी 3800। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, देखो 1 मिनट में बन गई। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी, मतलब 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स खरीदी, कितने रुपए में 1750 में। तो 3 तो बैट खरीदे और 5 कितनी खरीदी, बॉल खरीदी, ठीक है, तो वो कितने रुपए में खरीदी थी 1750। ये इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकंड। यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी हमारे पास 3x बराबर, यहां से हो जाएगा 3x बराबर, यहां से 1750 माइनस 5y, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को इक्वेशन में ऊपर वाली में पुट कर देंगे, हमारे पास y की वैल्यू है, तो हम निकालते हैं। देखो क्या हो जाएगा 7, और x की जगह हम क्या रखेंगे 1750 माइनस 5 बाई अपॉन में 3, और यहां से प्लस 6 बाई और बराबर में 3800। ये आ गया हमारे पास। यहां से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, हासिल 5 7 7 और 5 12, 12250 हमारे पास आ गया। इसके बाद माइनस के 35 बाई और अपॉन में 3 प्लस 6 बाई बराबर में 3800। ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 33 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेंगे माइनस के 29 बाई, माइनस के 29 बाई और 12250 हमारे पास था, और बराबर में, नहीं बेटा हम गलती कर रहे हैं, इसके नीचे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 12250 माइनस 35 बाई, तो ऐसे ही रहेगा 6 दिया 18 बाई बराबर में 3800। हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो दो मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, देखो टुकड़ों में करना पड़ रहा है क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है इतनी, इसलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12250, और 35 में से 18 गए कितने बचेंगे 17 बचेंगे, तो कितना आएगा माइनस के 17 बाई, और बराबर में 3800 त्रिजा भाई 38 का 3 में मल्टीप्लाई करो 11400, तो कितना आ गया 11400। हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 17 बाई बराबर 11400 माइनस 12250, तो 12250 में से हमको क्या घटाना है 11400 घटाना है, 05 850 बचेगा हमारे पास, वो भी माइनस के, तो कितना आ गया हमारे पास माइनस 17 बाई बराबर माइनस के 850, माइनस से माइनस गया, और ये बाई से कितने टाइम कट जाएगा 50 बार कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई। एक्स की हम निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर दो, देखो बच्चों यहाँ कर देता हूं मैं, थोड़ा जगह शॉर्ट होने की वजह से, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। 1750 माइनस 5 इंटू 50 अपॉन में 3, यहां से हम करेंगे 1750 और 1750 माइनस
कितना आ गया 250 अपॉन में 3, यहां से बचेगा 1550। 50 हमारे पास वैल्यू आई थी, 50 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। क्या बचेगा 1500 बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1500 अपॉन 3 से 5 15, तो हमारे पास कितना आ गया 500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500 आ गई। तो x हमारे पास 500 आया है, y हमारे पास कितना आया है, y हमारे पास 50 आया है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बच्चों इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ तो शायद अभी हमने किया था, नहीं फोर्थ है। दो उसने क्या कहा है, एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस क्या है, जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले लेट फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। फिक्स प्राइस हमने एक्स मान लिया, और उसने क्या कहा है कि अगर जैसे मानो हम 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो उसने फिक्स प्राइस रखा है कि इतने रुपए है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा चलते हैं तो वो क्या करता है, अपने पैसे बढ़ा देता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा नहीं, उसने क्या कहा एक्स्ट्रा चार्ज लगा देगा। तो एक्स्ट्रा चार्ज हम क्या मान लेते हैं बाई, एक्स्ट्रा चार्ज वो क्या लगाएगा बाई लगाएगा। अब उसने क्या कहा है कि फिक्स प्राइस मतलब एक गाड़ी थी एक टैक्सी थी, वो हमारी फिक्स प्राइस तक तो मतलब फिक्स चार्ज तक तो चली, मतलब जितना चलना था उतना तो वो चला, लेकिन वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, तो 10 किलोमीटर में हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा चार्ज लगा देंगे। और बराबर में कितने रुपए दिए उसने 105 रुपए दिए थे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। ऐसे ही हम बाई निकाल लेंगे, फिक्स चार्ज तो ऐसे ही रहेगा, कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर, और कितने रुपए दिए उसने 150 दिए। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। बेटा 50 नहीं है 55 है, 155। ठीक है, अब हम करेंगे यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 105 माइनस 10y, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू को हम कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे। क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस के 15y बराबर में 155। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, देखो 15 में से 10 गए, 5y बराबर 155 माइनस 105। तो यहां पर कितना बचेगा हमारे पास, 155 में से 105 गए तो 50 बचेगा। तो 5y बराबर, y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, 10 को हम वहां उठा कर रख देंगे। तो x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 105 माइनस 100। तो x का मान कितना आ जाएगा 5। तो अगर वो पहले किलोमीटर चलता है तो उसने फिक्स प्राइस क्या रखा था 5 रुपए रखा था, अगर जितना एक्स्ट्रा चलोगे उतने के हिसाब से वो पैसे बढ़ाता रहेगा। तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला पार्ट है, फिर उसके बाद एक और पार्ट है, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से करते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट वो फिफ्थ पार्ट। उसने क्या कहा है हमसे, यदि किसी भिन्न में मतलब अगर हम किसी फ्रैक्शन में 2 ऐड कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में, तो हमारे पास क्या बन जाती है वन 9/11 बन जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन क्या मान लेंगे, एक्स अपॉन बाई मान लेंगे। तो हमने एक्स अपॉन बाई मान लिया। उसने क्या कहा है कि इसमें और इसमें दोनों में 2 ऐड करना है, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया, कितना बचा 9/11 हो गया। यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 11x 11 टू जा 22, और यहां से 9 का बाई में देंगे 9y, और यहां से 9 टू जा 18। यहां से 11x माइनस 9y बराबर कितना आएगा माइनस के 4। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यही बनाएंगे नीचे ही, और उधर की तरफ सॉल्यूशन कर देंगे। देखो क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन में क्या कहा है उसने कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ दें, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 जोड़ दें तो हमारे पास 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा 6x प्लस
6 3 जा 18, 5y प्लस 15, तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे, वहां पुट कर देंगे। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास? 6x बराबर -3 और प्लस के 5y, भाई इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा, मतलब प्लस का हो जाएगा। x बराबर -3 प्लस 5y बट्टे में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3 प्लस 5y अपॉन में 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसको हम उठाएंगे, आप कहां रख देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11 माइनस 9, सॉरी 11 इंटू एक्स की पे क्या रखे हैं? -3 प्लस 5y अपॉन में 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। यहां से देखो हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। 11 3 जा 33, 11 5 जा 55 माइनस 9y अपॉन में क्या था? 6 बराबर -4। यहां से हमारे पास देखो क्या आ जाएगा? अपन हम एलसीएम ले सकते हैं। कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा -33 प्लस 55y और 9 6 जा 54y बराबर में -4। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस के 33 प्लस 55 में से 54 गया, कितने बचेंगे? सिर्फ y बचेंगे, और 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना बचेगा? 24 और प्लस के 33, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 33 में से अगर हम 24 को घटाएंगे 9 आएगा बच्चों, नहीं आएगा 11, 9 आएगा। अब हम क्या रख देंगे? 9 को यहां रख देंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 रख रहे हैं -3 इंटू 5, वो सॉरी प्लस 5 इंटू 9 अपॉन में 6, कितना आ जाएगा? -6 प्लस 45 अपॉन 6, कितना आ गया? 42 अपॉन 6, कितना आ गया? 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों? 7 आई है, और y की कितनी आई? 9। तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 7 अपॉन 9। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है उसको और कर जाते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। अगला पार्ट है हमारे पास, क्या कहा है? देखो बेटा, ये एज वाला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसने कहा है 5 ईयर अगो, नहीं 5 ईयर, जस्ट 5 ईयर, अब से 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट जैकब एज, लेट जैकब एज एक्स, हमने जैकब की एज कितनी मान ली? एक्स मान ली, और उसके पुत्र की मतलब सन की सन एज कितनी मान ली हमने? बाई मान ली। और उसने क्या कहा है? अब से 5 साल, अब से 5 साल मतलब हमने दोनों में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 5 और y प्लस 5। हमें यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसके बाद उसने क्या कहा है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई एज, बता दो जेकब की एज आएगा वो 3 साल बढ़ जाएगी, लेकिन हम मल्टीप्लाई बैलेंस करने के लिए किसमें करेंगे? हमेशा राइट हैंड साइड में करेंगे। ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई करते हैं जितने टाइम्स क्या रखा होता है उसका। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 3y बराबर 10। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे सेकंड बनाएंगे। उसने क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 5 वर्ष पहले मतलब 5 साल पहले, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 5 ईयर अगो। तो बेटा देखो, ध्यान रखो, पहले के लिए जैसे मानो मेरी उम्र इस समय 25 साल है और मैं कहूं 5 साल पहले कितनी होगी, तो हम माइनस करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे? इन दोनों में माइनस करेंगे, x माइनस 5 करेंगे और y माइनस 5 करेंगे। और कितनी गुनी कह रहा है वो? 7 गुनी, मतलब 7 टाइम्स कह रहा है। तो जब जितने टाइम्स कह रहा है उसका हम क्या करते हैं? मल्टीपल कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 70 वो 35, 7 5 जा 35। यहां से हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे, कितना आ जाएगा? x माइनस 7y और इक्वल टू में माइनस के 30। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 प्लस 3 बाई, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 10 प्लस 3 बाई आ गई।
इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर में माइनस के 30। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस के 4y बराबर में माइनस के 30। ये 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 40। तो कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मतलब उसके सन की एज कितनी है 10 है, हमें 10 कहां पुट करना है, अपने x में कर देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 30, तो कितनी आ जाएगी, जैकब की एज कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। बेटा यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई। फटाफट से इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो लाइक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।